अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी ज़हनी पसमानदगी के ऊपर। ज़हनी पसमानदगी में बच्चे की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो अपने हम उम्र बच्चों से बहुत कम रह जाती है। ज़हनी पसमानदगी कोई बीमारी नहीं है। ज़हनी पसमानदगी में बच्चे की नशोनुमा में कमी आ जाती है। ज़हनी पसमानदगी में जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। ज़हनी पसमानदगी में बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा बहुत पीछे रह जाती है। ज़हनी पसमानदगी में बच्चों को जिन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है उनमें है कि दुनिया को सोचने और समझने की सलाहियत में कमी, अपनी देखभाल खुद ना कर सकना, माशरे में अपना मुकाम पैदा ना कर सकना या तल्लुकात बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना। ज़हनी पसमानदगी के जो उम्र है बच्चे की वो 10 साल से पहले भी इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और 18 साल से पहले भी इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। ज़हनी पसमानदगी में बच्चे जो है इनका IQ 70% से कम होगा। ज़हनी पसमानदगी को मापने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़हनी पसमानदगी के 4 दर्जे हैं: कम दर्जे की ज़हनी पसमानदगी, दरमियाने दर्जे की ज़हनी पसमानदगी, शदीद ज़हनी तरीन और शदीद तरीन ज़हनी पसमानदगी। नशोनुमा के मराहल के दौरान बच्चे की जो गर्दन है और बच्चे का उठना बैठना चलना वो देर से शुरू करता है। उसके अलावा बच्चा अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाता। उसके अलावा जिस्मानी साख में निकाइस के बच्चे का सर या बहुत ज़्यादा छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, आंखें तिरछी होंगी, ज़बान मोटी होगी और मुंह से जो है वो सलाइवा बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी। और उसके अलावा बच्चे जो हैं वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख पाते और समाजी तल्लुकात बनाने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा अगर ज़हनी पसमानदगी की वजूहात पे बात की जाए तो ये बच्चे की पैदाइश से पहले भी होता है और पैदाइश के बाद भी हो सकता है। मसलन अगर दौरान हमल माँ ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, वो परेशान रहती है, डिप्रेशन में रहती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो ज़हनी पसमानदगी का शिकार हो जाता है। और उसके अलावा अगर दौरान हमल माँ ने कोई नशावर अद्वियात इस्तेमाल की हैं उसकी वजह से भी होता है। अगर पैदाइश के बाद बच्चा बहुत देर तक नहीं रोया और जिसकी वजह से उसके दिमाग को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से बच्चे को ज़हनी पसमानदगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ना या सर में चोट लग जाना और खून के जम जाने की वजह से भी जो है बच्चे को ज़हनी पसमानदगी का सामना करना पड़ता है। ज़हनी पसमानदगी के साथ साथ बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए ज़हनी पसमानदगी को ठीक करने के साथ साथ फिर बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी वर्क किया जाता है। इस तरीका इलाज का मकसद ये है कि ये बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकें, माशरे में अपने तल्लुकात खुद कायम कर सकें और अपनी देखभाल खुद कर सकें, इनको बोलने में जो मुश्किलात आती हैं वो हल कर सकें। ऐसे बच्चों का तरीका इलाज मुमकिन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर कुछ सिम्टम्स हैं या वो पहले दूसरे या तीसरे दर्जे पे है और आपको लगता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने बच्चे का तरीका इलाज शुरू करवाएं। जितनी जल्दी आप जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे उतने ही बच्चे में पॉजिटिव जो है असरात आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। पसमानदा जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली अपने हम उम्र बच्चों से उनकी जो जहनीत है वो बहुत पीछे रह जाती है और उसके अलावा उनकी जिस्मानी उम्र से भी उनकी जो जहनीत है वो पीछे होती है। सो ऐसे बच्चे अगर आप उसको किसी स्कूल में भेज रहे हैं, किसी अदारे में भेज रहे हैं या किसी क्लिनिक पे भेज रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बच्चे को डे बाय डे जो है एक न्यू वर्क दिया जाए। उसके एक ही काम को 2 से 3 हफ्ते तक करवाया जाता है ताकि बच्चे की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके ऊपर जो काम हो रहा है उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ऐसे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये बच्चे उतना कर सकते हैं कि माशरे में उनको आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द किसी बच्चे में ज़हनी पसमानदगी को पाएं या आपके अपने घर में या आपके ख़ानदान में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको तरीका इलाज के लिए भेजें, उसका इलाज करवाएं और उस बच्चे को भी दूसरे बच्चों की तरह ज़िंदगी जीने का पूरा हक दें। बहुत शुक्रिया।